हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो ना मैं आपको मल्टीप्लाई करने के 4 मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, अब पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा स्प्लिट मेथड, तीसरा नेपियर मेथड और चौथा लाइंस मेथड, ठीक है ना। अब तक तो आपने मल्टीप्लाई जो है बिल्कुल ही जो है एक सिंपल तरीके से करा होगा, ठीक है ना। आज मैं आपको 4 तरीके बताऊँगा मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। तो देख लो आप 4 तरीके, अब एक एक करके जो है सारे तरीकों को हम समझेंगे, ठीक है। पहला जो बेटा हमारा जो है वो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड कौन सा? वो मेथड जो अमूमन आप लोग हमेशा से जो मल्टीप्लिकेशन करते आए हो, ठीक है ना, जो परंपरागत तौर पे चली आ रही है, जैसे कि स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, आपको 32 और 36 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हो, 32 को ऊपर लिखते हो, 36 को नीचे, और इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हो। 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, और यहाँ पर काटा लगा देते हो, और 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। और फिर इसके बाद क्या करते हो, इन्हीं संख्याओं को प्लस कर देते हो। 2 का 2 हो जाता है, 9 6 आपका 15 हो जाता है, 9 और 10 और 1 11। अब तक तो आपने ये देखा है कि इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई जो है करते आए हो, ठीक है। तो बेटा पहला मेथड तो ये है कि इस तरह से यदि आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये हमारा जो होता है बेटा, ये ट्रेडिशनल मेथड हमारा है ये, ठीक है ना। दूसरा मेथड जो बेटा मैंने बताया आपको, वो हमारा है स्प्लिट मेथड, ठीक है। बहुत बच्चों ने इसको भी देखा होगा, शायद उनको ध्यान ना हो। चलो एक बार अच्छी तरह से समझ लो। अगर मान लो मैं आपको दे दूं जैसे 23 और 21, ठीक है, इसको आपको स्प्लिट स्प्लिट मेथड से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? तो देखो आप एक काम करो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके टुकड़े कर दो। तो जैसे 23 है तो 23 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस में 3, और 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस में 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट करना है। अब कैसे प्रोडक्ट करना है उसको भी समझ लो। जैसे 20 है, 20 को इन दोनों से करोगे, फिर 3 को भी इन दोनों से करोगे, बाद में प्लस कर दोगे। यही तो करते हो आप। जैसे देखो 6 को पहले इन दोनों से करा, फिर 3 को इन दोनों से करा, बाद में प्लस किया। यही तरीका यहाँ चलेंगे। तो चलो जी, हमने लिखा 20, और फिर यहाँ लिखेंगे 20 प्लस में 1, और फिर लिखा 3, और फिर इस पूरी संख्या को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये 400 हो गया। अब 20 को 1 से भी करना पड़ेगा, तो 20 हो जाएगा। 3 को 20 से करो, 60 हो गया, और 3 को इससे कर दो आप। तो आपने देखा कि 400, और ये हो गया आपका 80, और ये हो गया 3। तो यानी कि 483, ये जो आपका आंसर आ गया, यानी कि 483 आपका आंसर आ गया। इसी को कहते हैं बेटा हम स्प्लिट मेथड। समझ में आई अच्छी तरह से? अब आपको बताऊंगा बेटा नेपियर मेथड क्या होता है और लाइंस मेथड। देखो बेटा, तीसरा जो मेथड है वो है हमारा नेपियर मेथड, ठीक है। ये बेटा टेक्निक है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। अब इसको भी आप समझो अच्छी तरह से कि भाई नेपियर मेथड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मान लो मैंने लिया कोई नंबर कि जैसे चलो जी 23, ठीक है, और मुझे 42 को मल्टीप्लाई करना है नेपियर मेथड से। तो आपको क्या करना होता है, इसमें बेटा बॉक्स बनाना होता है। जैसे देखो ये 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो ऐसा करो आप एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। बॉक्स बनाया और इसमें 2 खाने खींच दिए वर्टिकल। ध्यान रखना आपको, ये जो पहला नंबर होगा बेटा ये, ठीक है, और ये देखो ये 2 डिजिट है, तो देखो ये 2 वर्टिकल खींच रहे हैं और 2 हॉरिजॉन्टल खींच रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब 23 है तो 2 को यहाँ लिखो, 3 को यहाँ लिखो, ये 42 है, 4 को यहाँ लिखो, 2 को यहाँ लिखो। अब एक काम करो, ये जो बॉक्स है इसमें डायगोनल खींच दो इस तरह से, ठीक है, ऐसे आपने खींच दिया। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा 8 होता है, तो 8 को कैसे लिखना है आपको, 0 और 8 लिखना है, ऐसे बॉक्स में लिखना है, ठीक है। 2 2 जा 4, तो 0 और 4 लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह से 3 और 4 करो, 3 4 जा 12, तो 1 और 2, और 3 2 जा 6, तो 0 और 6 लिखना है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब क्या करना है, अब ये देखो ये जो इस तरह से जो डायगोनल बने ना, इन्हीं को प्लस करते जाओ। जैसे देखो 6 का 6 हो गया, अब इसको करो 4 और 2 6 हो गया, ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ। अब इसी तरह से देखो 8 और 1 9 हो गया, अंडरलाइन कर दो, और ये कितना बचा, 0 बचा, ये अंडरलाइन कर दो। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 तो छोड़ ही दो, तो आप देखो 9 6 6, यानी कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। बात समझ में आई? चलो एक बार और समझ लो। देखो आप, जैसे मैंने कहा 145 है, और बेटा इसको 32 से मल्टीप्लाई करना है आपको नेपियर मेथड से। तो क्या करोगे आप, यहाँ देखो 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो करना क्या है आपको, इस तरह से जो आपने बॉक्स बनाया,
और वर्टिकल 3 कॉलम खींच दिया आपने, ठीक है, और हॉरिजेंटल में 2 करने हैं। 145 देखा आपने तो 1 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, 32 है 3 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो। क्लियर है। अब इनमें जरा एक बार डायगोनल खींच दो ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है। ये डायगोनल आपने खींचे। अब इसको देखो आप 1 और 3 को पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 3 को करो तो 3 आएगा, तो 0 3 लिखना है। अब दूसरे नंबर पे चलो, 4 3 12 होता है तो 1 और 2 लिखना है। 5 3 15 तो 1 और 5 लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको देखो, 1 को 2 से करो तो यानी कि 2 आएगा, 4 को 2 से करो, 4 2 जा 8, इस तरह से करना है, 5 2 जा 10। क्लियर होगी बात। अब ऐसे 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 आपको ऐड करना है। देखो देखो 0 का 0 अंडरलाइन कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पर 8 और 1 9 5 14, तो 4 को अंडरलाइन करो, 1 कैरी यहाँ पर ले लो। अब इस लाइन को प्लस करो, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ये 6 अंडरलाइन कर दो। इसी तरह अब ये वाली लाइन लो, 3 और 1 4 अंडरलाइन करो, और इसके बाद ये 0 अंडरलाइन कर दो। तो आपने देखा कि इसका जो आंसर है, तो 0 तो छोड़ दो आगे, तो 4 6 4 0 ये इसका आंसर आ जाता है। तो इसी को कहते हैं बेटा हम नेपियर मेथड। बात समझ में आई अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब अगला जो मेथड है आपका वो है हमारा लाइंस मेथड, ठीक है। अब लाइंस मेथड को समझो आप कैसे होता है। लाइंस मेथड को देखो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने लिया 23 21 को ही लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लाइंस मेथड में एक चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखो। देखो आप ये जो ना आपको क्या करना है, ये जो पहला जो नंबर है, पहले के 2 अंक जो आप दिख रहे हैं आपको, ये इसमें आपको लेना है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। क्या लेना है, हॉरिजेंटल लाइन। और पीछे के जो 2 नंबर है इसमें आपको वर्टिकल लाइन लेनी है, ठीक है। समझ में आई बात ये। तो देखो आप पहले देखो 23 है ना आपका, तो पहले 2 जो है, तो पहले 2 लाइन इस तरह से लो, आप ले लिया। अब इसके बाद ये जो 3 दिख रहा है, तो थोड़ा गैप करके 3 लाइन यहाँ खींच दो ऐसे करके। समझ में आई है। तो पहले जो नंबर होंगे उसमें हॉरिजेंटल लेना है। अब वर्टिकल में देखो पहले 2 आ रहा है, तो पहले 2 लाइन आप इस तरह से यहाँ खींचो। अब 1 आ रहा है, 1 को आपने यहाँ पर खींच दिया। इतनी बात आपको समझ में आई कि ये कैसे करा हमने, ठीक है ना। क्लियर होगी बात ये। अब आप क्या करना है, देखो अब आपको देखना है, अब ये देखो आप ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट हुई। तो जैसे देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, तो यहाँ पर आप लिख लो 3। क्लियर है। अब इसके बाद देखो ये जो है, अब यहाँ देखो आप कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई लाइन। 1 पॉइंट पे 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख दो। और इसके बाद ये वाला देख लो आप, ये कितने पॉइंट पे 1 2 3 4, तो 4 पे। तो ये देखो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो एक बार और समझ लो आप अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है ना। अभी जैसे देखो मैंने ये सवाल किया 145 32 का, आपको देखा 4640 आया। चलो इसी को अगर मान लो मुझे लाइंस मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने बोला ना, पहले की जो डिजिट है, पहले के जो नंबर है उसको हम हॉरिजेंटल लिखना है, दूसरे वाले को वर्टिकल लिखना है। क्लियर। अब क्या है कि जैसे 1 है तो सबसे पहले आप 1 लिखो, 1 लाइन खींचो, फिर आपको गैप देना, ध्यान रखना। अब ये 4 है तो 4 लाइन आपको यहाँ गैप देके 4 लाइन खींच दो ऐसे करके, खींच दी। इसके बाद है 5, तो देखो गैप देके फिर 5 लाइन खींच दो, 2 3 4 5 खींच दिया आपने 5 लाइन। अब इसके बाद आ जाओ इस पर। अब ये देखो 3 है तो जी 3 लाइन यहाँ पर ऐसे खींचो, 1 2 3, ठीक है। अब 2 लाइन गैप देके यहाँ पर खींच दो आप, 1 2। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब एक काम करो, पहले ये देखो आप ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसको देखो आप। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का 0 कैरी 1 यहाँ पर ले लो आप। क्लियर होगी बात ये, समझ में आ रही है अच्छी तरह से। अब एक काम करना है, अब देखो ये, अब ये जो इंटरसेक्ट हो रही है लाइन है, इतनी देखो आप, इतनी। अब इनको गिन लो कितनी इंटरसेक्ट हो रही है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हो रही है। और एक जोड़ा आपने तो 24 का 4 कैरी ले लो 2 आप। समझ में आई बात ये। अब एक काम करो, अब ये देखो ये, अब ये जो लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रही है इसको देख लो आप। तो जोड़ो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 2 16 का
6, कैरी फिर 1 ले लो। अब इसके बाद ये जो लास्ट में दिख रहा है आपको, इसको देखो कितने पे इंटरसेक्ट हुई लाइन, 1 2 3 और एक ये 4। तो देखो आप, यही इसका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये बेटा 4 मेथड थे आपके जिसको आपने देखा, ट्रेडिशनल मेथड, स्प्लिट मेथड, लाइंस मेथड और नेपियर मेथड। ठीक है ना। तो बेटा यदि वीडियो पसंद आई हो, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन का था वो मैंने बता दिया आपको। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो बेटा लाइक करना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।